दोस्तों 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है और इस महाकुंभ का बरसों से हर श्रद्धालुओं को बहुत बेसब्री से इस महाकुंभ का इंतजार था। तो प्रयागराज महाकुंभ की जो तैयारी है दोस्तों बहुत जोरों शोर से चल रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ का पहला स्नान है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से प्रयागराज में आएंगे और स्नान करेंगे और ऐसे में सरकार ने बहुत जबरदस्त व्यवस्था की है। अगर आप कहेंगे, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे आप प्रयागराज महाकुंभ का दर्शन करें, हम आपके लिए महाकुंभ की वीडियो जरूर बनाएंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक तरफ बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है महाकुंभ की, उसी तरफ एक और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है जिसमें यह लिखा होता है कि वो 1 लाख व्यक्तियों को बम से उड़ा देगा। यानी कि सीधे सीधे वो धमकी देता है उन श्रद्धालुओं को और वहां पे जो भी स्नान करने आएंगे वो वहां पर बम लगाकर 1 लाख लोगों को उड़ा देगा। अब जैसे ही ये जो घटना है दोस्तों मैं बता दूं, ये जो घटना है 31 दिसंबर सन 2024 को पूरे देश भर में वायरल होने लगती है क्योंकि महाकुंभ आ रहा है। वो भी महाकुंभ की जो तैयारी है जिसमें सरकार ने तरह तरह के इंतजाम किए हैं, हेल्थ से लेके खाने पीने की चीजों से लेके तरह तरह के लोग वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में भंडारा करा रहे हैं। हर कोई पुण्य के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य कर रहा है। ऐसे में ये खबर जो है दोस्तों सर्कुलेट करना प्रशासन के लिए एक गंभीर विषय बन गया। अब पुलिस जो है उस पोस्ट को निकालती है और फिर खंगालना चालू करती है कि आखिर में किसने और कहां से उनको लगता है कि कहीं ये जो खबर है पाकिस्तान से तो नहीं है या इसका जो लिंक है कहीं अफगानिस्तान से या जम्मू कश्मीर से, तो किसी आतंकवादी ने इस पोस्ट को कोई सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है। क्या सच में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है? अब पुलिस जो है दोस्तों अपनी टीम एक गठित करती है और जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में दोस्तों जांच पड़ताल करने के बाद से एक नाम निकलकर सामने आता है, एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम, जिसका नाम नासिर पठान होता है। उसी के मोबाइल से ये जो मैसेज है वायरल किया गया था। अब दोस्तों नासिर पठान के घर जब पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वहां पर ऐसा खुलासा होता है, ऐसा नजारा होता है कि जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद पुलिस की जो आंखें हैं वो फटी के फटी रह जाती हैं और किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ये जो घटना है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो इस कहानी को चलिए हम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि दरअसल ये माजरा क्या है। आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों ये जो घटना है 31 दिसंबर सन 2024 की घटना है। एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा जाता है और उस पोस्ट पे लिखा ये होता है कि अब जान रहे हैं दोस्तों कि प्रयागराज में 12 साल के बाद यानी 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगने जा रहा है। इस महाकुंभ में दोस्तों देश में ही नहीं, इस महाकुंभ में दोस्तों देश से ही नहीं, देश विदेश से यानी कि विदेशों से भी जो पर्यटक होते हैं हमारे यहाँ घूमने आते हैं और ये तो 12 वर्षों के बाद लग रहा है। बहुत भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु बहुत दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और यहाँ पर स्नान करेंगे। 13 जनवरी से ये जो महाकुंभ है, 13 जनवरी से महाकुंभ का पहला स्नान शुरू है। 13 जनवरी को लाखों करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और यही इसी सबको देखते हुए सरकार ने दोस्तों बहुत अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है। चाहे वो पुलिस प्रशासन क्यों ना हो, पुलिस प्रशासन भी पूरे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है दोस्तों वहां महाकुंभ में ड्यूटी दे रही है। ऐसे में दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था भी जो है बहुत ज्यादा उत्तम है। साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु की जो भावना है कहीं वो आहत ना हो जाए। ऐसे में साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम किया गया है। तो हर जगह पर तरह तरह जगहों पर कैंप लगाया जा रहा है। ऐसे में जो होटल भी है दोस्तों उसका जो रेट है बहुत ज्यादा, आम दिनों में अगर 1000 से 1500 था तो इस समय 13 जनवरी से जो होटलों का किराया हो जाएगा दोस्तों आपकी सोच से बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एक जो कमरा है वो 5-5 हजार का उठ रहा है। और दोस्तों यहाँ ही तक की नहीं बल्कि जो कमरा है वो जिस दिन स्नान हो रहेगा उस दिन वो जो कमरा है वो 10,000 का उठेगा। ऐसे में जो स्नान की बुकिंग है दोस्तों होटलों, सारे जो होटल है वो पहले से ही 2 महीना 3 महीने से पहले ही होटल जो है बुक हो चुके हैं। यानी कि अगर आप 13 जनवरी को होटल बुक करना चाहते हो दोस्तों
तो आपको कहीं भी कोई भी होटल नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर सन 2024 को जब हर कोई नए साल का जश्न मना रहा था, तभी एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आती है और जो कोई भी इस पोस्ट को पढ़ता है हर कोई दंग रह जाता है। तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने ग्रुप में इसको शेयर करने लगता है और शेयर करते करते दोस्तों ये जो पोस्ट होती है बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। अब दोस्तों जब ये पोस्ट वायरल हो जाती है तो 4 जनवरी सन 2025 की बात है। बिहार राज्य का जिला पड़ता है पूर्णिया में एक थाना पड़ता है भवानीपुर थाना की जो पुलिस है वो इसका संज्ञान लेती है और तुरंत एक टीम गठन करती है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी शामिल रहती है और एसटीएफ का गठन होता है। और उसके बाद से इस पोस्ट के बारे में पता करा जाता है और इसका आईपी एड्रेस निकाला जाता है। एड्रेस निकाल के उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं जिसका आईपी एड्रेस होता है। अब उसके बाद से दरअसल जो आईडी थी वो दोस्तों एक शख्स होता है जिसका नाम नासिर पठान होता है, उसी के नाम से ये पोस्ट की जा रही थी। अब नासिर पठान के घर जो है पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है और एसटीएफ जो है वो पहुंचती है और उसके बाद से चारों तरफ से नासिर पठान के घर की घेराबंदी करती जाती है और उसके बाद से पुलिस जो है माइक पर घोषणा करती है कि नासिर पठान तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम भागने की कोशिश मत करना, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम तुमको मार देंगे, तो बेहतर है कि तुमको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। अब जैसे ही ये जो अनाउंस है माइक के माध्यम से होता है तो चारों तरफ गांव में बिल्कुल शोर मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। लोग अपने घरों से निकलकर देखने लगते हैं कि आखिर में ये क्या माजरा है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हर कोई देखने की कोशिश कर रहा था कि इतनी भारी मात्रा में जिसने पूरे मोहल्ले को घेर रखा है, आखिर में इतनी पुलिस क्या कर रही है, वो भी इस व्यक्ति के घर। हर कोई अपने घरों से झांक झांक कर खिड़कियों से देख रहा था। तभी वहां पर पुलिस फिर से दोबारा ऐलान करती है, नासिर पठान तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हें भागने का कोई भी कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो पुलिस के हवाले कर दो। उसके बाद से दोस्तों थोड़ी देर के बाद से सन्नाटा हो जाता है और उस घर में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब आप ये किसका नाम ले रहे हैं, या इस नाम का व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं रहता है, दरअसल साहब ये जो घर है वो मेरा ही है। और वो अपना नाम बताता है, मैं जीके जायसवाल हूँ। ऐसी क्या बात हो गई। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि जो आईडी थी वो तो नासिर पठान की थी और नासिर पठान के द्वारा ही ये जो मैसेज था, ये जो पोस्ट थी वो सर्कुलेट की जा रही थी, वायरल की गई थी। अब पुलिस वाले भी छानबीन शुरू करते हैं और फिर अपना आईपी एड्रेस चेक करते हैं कि कहीं वो गलत पते पर तो नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन जो आईपी एड्रेस था वो इसी मकान का था। और जो पुलिस थी वो फोन वो बरामद करती है जिस फोन से ये पोस्ट किया गया था। उस फोन में, हालांकि उस फोन में ये जो पोस्ट थी उसको डिलीट कर दिया गया था और ये जो नासिर पठान के नाम से अकाउंट बनाया गया था इसको डिलीट कर दिया गया था। हालांकि पुलिस वालों के पास बहुत सारी तकनीक होती है तो वो तकनीकी माध्यम से इसका पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि ये वही मोबाइल है जिसके मोबाइल से इस पोस्ट को किया गया था और पोस्ट करने के बाद से पूरे अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। अब पुलिस वाले जो थे फिर वो पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जीके जायसवाल की पत्नी जो है वो उनका ही बेटा है जिसका नाम आयुब जायसवाल है, जिसकी उम्र दोस्तों मात्र 11 साल की है। उसी ने ही अपनी माँ के फोन से नासिर पठान के नाम से आईडी बनाई और नासिर पठान के नाम पे आईडी बनाकर उसने इस भड़काऊ पोस्ट को वायरल किया और उस पोस्ट में उस में जो महाकुंभ लगने जा रहा है सन 2025 का, वो लोगों को धमकी देता है कि 1 लाख वो श्रद्धालुओं को वो बम से उड़ा देगा। उसके बाद से जो पुलिस वाले होते हैं वो आयुब जायसवाल को गिरफ्तार करके प्रयागराज थाने में लाते हैं और उसके बाद से दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया। तो और उस बच्चे से ये भी पूछा जाता है कि आखिर में तुमने अपना नाम बदलकर तुमने एक मुस्लिम शख्स के नाम से आईडी क्यों बनाई और ये नासिर पठान कौन है। तो दोस्तों वो जो लड़का है फिर कुछ ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आज के बच्चों में के दिमाग में कितना जहर भर चुका है और इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों पता चलता है कि नासिर पठान जो है उसका पड़ोसी है और उससे
आयुष जायसवाल की दुश्मनी चल रही है, यानी कि नासिर का और आयुष से बहुत वर्षों से झगड़ा चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है। इसी कारण से आयुष जायसवाल ने नासिर को बदनाम करने के लिए, नासिर से बदला लेने के लिए उसने अपनी माँ का फोन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी माँ के नंबर से आईडी बनाई और नासिर पठान के नाम से वो आईडी बनाई और इस भड़काऊ पोस्ट को उसने लिखकर बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि वो दूसरे के लिए, कभी कभी कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कभी कभी आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ आयुष के साथ होता है। वो गड्ढा खोद रहा था अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नासिर के साथ, लेकिन होता दोस्तों ऐसा है कि उसी गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। उसके बाद से जो पुलिस है वो उससे और पूछताछ करती है कि तुम एक दुश्मनी निकालने के लिए तुम इतने हद तक गिर गए। तो बोला कि हाँ सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने नासिर से को सबक सिखाने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं पोस्ट करूंगा तो नासिर को जो पुलिस है वो गिरफ्तार करके ले जाएगी और उसको डंडों से खूब पीटेगी। लेकिन दोस्तों हो गया यहाँ पर उल्टा। जो आयुष है उसको ये नहीं पता तो उस बच्चे को 11 साल के कि आईपी एड्रेस से, फोन से, आजकल ऐसी तकनीकी है कि पता लगाया जा सकता है कि किसके फोन से क्या मैसेज किया जा रहा है और उसका एड्रेस क्या है। अब फिलहाल जो पुलिस है वो आयुष को प्रयागराज बाल सुधार गृह में भेजती है। आयुष ने बहुत ज्यादा गंभीर अपराध किया है, इसलिए आयुष को ऐसे ही छोड़ा तो नहीं जा सकता है। हालांकि उसकी उम्र 11 साल है, वो नाबालिग है, लेकिन नाबालिगों के लिए भी कानून बना हुआ है, नाबालिगों के लिए भी जेल है। तो आयुष को बाल सुधार गृह में यानी कि बच्चों की जेल में भेज दिया गया है। अब देखने वाली दोस्तों बात ये होगी कि आगे आयुष पर और क्या कार्रवाई होती है। और आयुष का जो अब भविष्य है दोस्तों वो तो बिल्कुल अंधेरे में जा चुका है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, कुछ भी करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए और ऐसी भी दुश्मनी दोस्तों किसी से ना करो कि उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। उम्मीद है इस घटना से आपको कुछ ना कुछ तो सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तो धर्म वही होता है कि अगर कोई गलती करे तो उसको आप माफ करके आगे बढ़ जाए, ना कि उससे दुश्मनी निकालने में ना दोस्तों तो पूरा घर खानदान तबाह हो जाता है। आपने ये तो बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। अब तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो मिलते फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम कमेंट में करके और अपने जिले मोहल्ले का नाम करके जरूर बताइएगा। हमें भी तो पता चले कि हमारा जो वीडियो है वो हमारे दर्शक कितने दूर दूर से कहाँ से देखते हैं।